अस्सलामुअलैकुम। न्यू व्लॉग में आप सबको वेलकम। होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज जैसे कि आपने टाइटल में देखा कि किस तरीके से मैं ग्रॉसरी करने के बाद जो मेरे किचन आइटम्स ग्रॉसरी के हैं मैं उनको किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करती हूँ और आज मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो मैंने आज ग्रॉसरी की है लुलु से और मैं करती हूँ मोस्टली वीकली ग्रॉसरी। और वीकली ग्रॉसरी में ये होता है कि वो चीज़ें जो मुझे वीक में ज़रूरत होती हैं वो मैं सब कुछ ले आती हूँ। और जो दूसरी चीज़ें जैसे बड़े आइटम्स अगर फिनिश हो जाएं तो जब आप वीकली ग्रॉसरी करने जाते हैं तो उसमें आपको वो भी मेंशन हो जाता है कि किस टाइम अभी राइस फिनिश हो गया या किस टाइम आटा फिनिश हो गया। तो उस वीकली ग्रॉसरी में वो ग्रॉसरी भी ऐड हो जाती है। तो मेरे लिए बड़ा कंफर्टेबल है क्योंकि मैं हर वीक ग्रॉसरी करने जाती हूँ। इससे ये होता है कि मुझे फ़्रेश वेजिटेबल्स मिल जाती हैं, फ़्रेश फ्रूट्स मिल जाते हैं और जो चीज़ मेरी फ़िनिश होने वाली होती है वो वीक में मुझे पता चल जाता है या मुझे आइडिया हो जाता है कि मेरा ये चीज़ अब फिनिश हो जाएगी तो वो मैं पहले से ही ले आती हूँ। मोस्टली मैं बहुत सारे आइटम ऐसे होते हैं जो मुझे ऑफ़र में मिले तो मैं स्टॉक करके रख लेती हूँ। मीन्स ऑयल वगैरह या राइस, तो ये दो चीज़ें जो है हमेशा जब भी मुझे ऑफ़र में मिलती हैं तो मैं उसे स्टॉक कर लेती हूँ। और बाकी दूसरी चीज़ें जो डेली यूज़ वाली होती हैं वो वीक में ऐसे होता है इतनी लेती हूँ कि वो वीक में ईज़िली फिनिश हो जाए। तो यहाँ मैंने जो है वो बच्चों के लिए जो मेन चीज़ है वो है बच्चों की क्योंकि फ़ातिमा का स्कूल स्टार्ट हो गया है, उसके लंच बॉक्स बना के देना होता है। तो उसको डिफरेंट किस्म के रोज़ लंच बॉक्स मैं कोई ना कोई चीज़ देती हूँ और डिफरेंट ही बिस्किट लेके आती हूँ। तो इस दफ़ा उसके लिए चॉकलेट चिप बिस्किट लिए हैं मैंने और चिकन फ्लिट्स लेके आई हूँ और साथ में जो है इस बार फ़ातिमा के लिए जो है टोरेटेला मिनी रैप्स भी लेके आई हूँ। तो मैंने सोचा कि बहुत शौक़ से खाती है वो रैप्स वगैरह, तो क्यों ना मैं उसको बना के दूँ घर पे ही। जो है वो चिकन मैरिनेट करने का अगर ना हो तो इसलिए मैंने अर्जेंट चिकन फ्लेक्स ले लिए हैं, उन्हीं को मैं फ्राई करके और जो मिनी टोरेटेला इसकी रैप्स है उसमें बना के उसको दे दूँगी। तो इजी वे में जल्दी से इसका लंच रेडी हो जाएगा। और देखिए वीकली मुझे पता चल रहा था कि मेरी जो है वो पत्ती नेक्स्ट 2-3 दिन में फ़िनिश होने वाली है, तो मैंने ये भी ले ली है। और न्यूडल्स हम और बच्चे सब बहुत शौक़ से खाते हैं और बच्चों के लिए मैंने जो है वो फ्रूट योगर्ट्स भी ले लिए। तो वीकली ग्रॉसरी में ये फ़ायदा होता है कि जो वीक में आपको ज़रूरत होती है वो आप जाकर ले आते हैं। तो ऑलमोस्ट मेरी वीकली ग्रॉसरी कंप्लीट हो गई। वेजिटेबल्स या नहीं मुझे लेने थे क्योंकि वेजिटेबल और फ्रूट्स पड़े हुए थे, सिर्फ टमाटर फिनिश हो गए तो मैंने वो ले लिए। अब मैं आपको बताऊं कि किस तरीके से मैं ऑर्गेनाइज़ करती हूं। तो मेरे पास किचन में बहुत सारे ड्रॉअर हैं और ये ड्रॉअर जो मैं आपको क्लीन करती हुई नज़र आ रही हूँ या जगह बनाती हुई नज़र आ रही हूँ, इसमें मैं सारे स्नैक्स आइटम रखती हूँ क्योंकि मुझे अगर एक जगह सारे स्नैक्स आइटम रखे हुए हों तो उससे सबको आसानी होती है। जिसको जो खाना होता है उसको पता होती है प्लेस और वो वहाँ से जाके उसे निकाल लेता है। और अगर मेरे पास यहाँ पे जगह बच जाए तो मैं ड्राई फ्रूट भी यहाँ पे रख लेती हूँ। मोस्टली मैं ड्राई फ्रूट जो है वो फूड उसकी जो कंटेनर्स हैं उसमें डालती हूँ और जैसे ही फ्री कंटेनर्स में से ड्राई फ्रूट फिनिश हो रहा होता है तो मैं या मेरे हस्बैंड दोनों में से कोई भी जो है उन कंटेनर्स को फिर भर देता है। लेकिन उनकी एक प्लेस है, सबको पता है कि ड्राई फ्रूट यहाँ पड़े होते हैं। इसके अलावा फ़ातिमा के स्कूलिंग की जो चीज़ें हैं या बच्चों के जो कॉर्नफ्लेक्स हैं या बड़ों के जो कॉर्नफ्लेक्स हैं वो सारे इसी ड्रॉज में रख देती हूँ। और उससे फिर ये होता है कि सबको प्लेस भी पता होती है और जो जिसका दिल करता है वो निकाल के खा लेता है। तो मेन चीज़ यही है कि अगर आप किसी भी चीज़ को प्रॉपर तरीके से रखेंगे तो आपको स्पेस भी मिलेगा और वो दिखने में भी अच्छी लगेगी। अब मैं आ जाती हूँ फ्रिज पे और फ्रिज मेरा इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन फिर भी मेरी कोशिश होती है कि उसको क्लीन रखूँ और चीज़ें जो है ऐसे प्रॉपर तरीके से रखूँ कि मुझे निकालने में आसानी हो। तो ज़्यादा बड़ा फ्रिज नहीं है इसलिए उसके सिर्फ 3 ही जो है खाने हैं। तो फर्स्ट वाले पे मैं हमेशा डेयरी से रिलेटेड चीज़ें रख देती हूँ जिसको मुझे निकालने में बहुत आसानी होती है। और सेकंड वाले में क्योंकि फ़्रेश खाना रोज़ बनता है तो इसलिए खाना वगैरह इतना बचता नहीं है, लेकिन आटा वगैरह पड़ा होता है या राइस वगैरह या ऐसी कोई चीज़ बच जाए तो वो पड़ी होती है। और अगर मुझे उधर स्पेस मिल जाए तो मैं कोई और चीज़ भी रख लेती हूँ। अब थर्ड वाले पे मैं आपको बताऊं कि मैंने छोटी छोटी सी बास्केट रखी हुई हैं जिसमें मैं अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल रखती हूँ क्योंकि इस फ्रिज का जो ख़ुद का वेजिटेबल वाला पार्ट है तो वो बहुत ही छोटा सा है, वहाँ पे चीज़ें पूरी नहीं आती। लेकिन अगर वही बात है कि आप किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करके रखें तो वो दिखने में भी अच्छी लग रही होती है और साफ़ सुथरी प्लेस रख रही होती है। तो मैंने इसलिए छोटी छोटी सी बास्केट रख ली है अपनी फ्रिज में और इससे ये हुआ है कि चीज़ें भी सिमटी हुई हैं और
और बहुत ही क्लीन सा जो है वो फ्रिज लग रहा होता है और सफाई करना भी बिल्कुल मुश्किल नहीं होता। तो यहाँ मैंने जो टमाटर लिए थे उनको कर लिया है वॉश और उसको उसकी बास्केट पे डाल दिया। दूसरे तमाम फ्रूट्स थे और सिर्फ बनाना जो थे वो फिनिश हो गए थे, तो मैंने बनाना ले लिए हैं। अब यहाँ पे मेरे पास एक और ड्रॉर है और यहाँ पे जैसे कि आपको जो बड़ा कंटेनर रखा हुआ दिख रहा है उसमें मैंने तमाम दालें जो है वो रखी हुई हैं और अब जब दालें फिनिश होंगी तो मैं उनको उनके कंटेनर्स में डालूँगी। इसके अलावा चीनी पत्ती और ऑयल वगैरह वो सब मैंने इसी ड्रॉर में रखे हुए हैं। तो बहुत ही प्रॉपर तरीके से रखने से आपको बहुत ही ज़बरदस्ती स्पेस मिल गई है और आपका किचन भी बहुत साफ़ सुथरा लग रहा होता है, आपकी चीज़ें भी बहुत ऑर्गेनाइज लग रही होती हैं। अब फ्रीज़र, क्योंकि फ्रीज़र भी बहुत छोटा है लेकिन फ्रीज़र में बहुत सारी चीज़ जो है वो यूज़ हो रही होती हैं, इसलिए मैं हमेशा अपने किचन, आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा, मैं हर चीज़ की जो भी मुझे जितनी यूज़ करनी होती है उसके पार्सल बना के रख लेती हूँ और वॉश करके रख लेती हूँ, ताकि मुझे अगर चिकन की ज़रूरत है तो बस मैं एक पार्सल निकालूँ और उसको जो है वो यूज़ कर लूँ। तो बस यही रीज़न है कि किस तरीके से मैंने हर चीज़ को मेंटेन करके रखा हुआ है, क्योंकि ये आसानी सिर्फ मैंने अपने लिए ही की हुई है। और फ्रीज़र देखिए मेरा इस टाइम कचाकच फुल भरा हुआ है और मेरे हस्बैंड जब इस फ्रीज़र को खोलते हैं तो वो कहते हैं इस भूल भुलैया में तो सिर्फ अस्मा ही हाथ डाल सकती है, क्योंकि ज़ाहिर है मैंने ही ये चीज़ें रखी हैं तो मुझे पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ है, लेकिन हर चीज़ बहुत ऑर्गेनाइज है, बिल्कुल सिमटी हुई है। और इस दफ़ा बहुत ही कोई अच्छा हुआ, हमने वहाँ से जो है लुलु से एग नहीं लिए थे, क्योंकि इस बार हमें मिले हैं ज़बरदस्त से देसी अंडे, क्योंकि फार्म हाउस जाना था और वहाँ से अली ने फ्रेश जब मुर्गी ली तो हमें वहाँ से देसी अंडे भी मिल गए। दिखने में आपको देसी अंडे बहुत ही क्लीन लग रहे हैं, लेकिन मैं जब भी अंडे लेकर आती हूँ, चाहे देसी हों या वैसे फार्मी ही हों, तो मैं उनको हमेशा यूज़ करने से पहले वॉश कर लेती हूँ और उससे ये होता है कि आपके अंडे बिल्कुल साफ़ सुथरे हो जाते हैं। हालांकि दिखने में आपको बहुत क्लीन लग रहे हैं, लेकिन फिर भी मैंने इनको जो है वो अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। जिसमें से 2-3 अंडे जो है वो चिटके हुए थे, मुझे इसका भी पता चल गया, ये भी मुझे आसानी हो गई। और उन एग्स को मैंने फिर ऊपर रख दिया ताकि पहले मैं उनको यूज़ कर लूँ। तो बस यही है कि अगर आप अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखेंगे तो उससे आपको ही आसानी होगी, और जिस तरीके से आप रखेंगे उस तरीके से आप जब उसको यूज़ करेंगे तो आपको बिल्कुल ही पता होगा कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जो मैंने आप लोगों से शेयर की। होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।